नमस्कार दोस्तों, राज वैदिक एस्ट्रो में आपका स्वागत है। हम लोग जो है सीरीज कर रहे हैं लग्ना लॉर्ड का डिफरेंट हाउसेस में बैठना, और उसमें हम लोग एरिस असेंडेंट को लेके चल रहे हैं। और एरिस असेंडेंट में जो उसके लॉर्ड मंगल होते हैं वो 4th हाउस तक हमने एपिसोड किया था। आज हम एरिस असेंडेंट में मार्स इन द 5th हाउस इसके बारे में स्टडी करेंगे। ये एक बहुत अच्छा प्लेसमेंट कहा जा सकता है क्योंकि 5th हाउस जो है वो त्रिकोण हाउस है, और ये एक इम्पॉर्टेंट हाउस है हॉरोस्कोप का। यहाँ से हम एजुकेशन, चिल्ड्रन, आपकी क्रिएटिविटी, आपके पास्ट कर्मास, आपके जो पूर्व पुण्य होते हैं, रोमांस, लव अफेयर वगैरह, अपना जो डिसीजन मेकिंग जो एबिलिटी है, आपकी जो सेल्फ एक्सप्रेशन की और आपकी परफॉर्मेंस जो है, आपका इंटेलिजेंस जो है, आपकी क्रिएटिविटी जो है, ये सब इस हाउस से हम स्टडी करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है और त्रिकोण है इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मार्स अगर 5th हाउस में आ जाए यहाँ पे तो डेफिनेटली वो पर्सन को एक कम्पिटिटिव नेचर देता है, एक्शन ओरिएंटेड बनाता है। ऐसे लोग जो है लर्निंग करने में और कुछ अचीव करने में विश्वास रखते हैं। मार्स एक्चुअली ना क्विक एक्शन को दिखाता है, प्रैक्टिकल थिंकिंग को दिखाता है। तो थोड़ा सा हम चलते हैं जरा यहाँ पे, समझते हैं कि जैसे ये हमारा एसेंडेंट हो गया, ये 1st हाउस है हमारा, और ये हमारा जो है 5th हाउस है। अब मार्स जो है ऑल द वे यहाँ पे आ गए। तो मार्स का जो एस्पेक्ट देखेंगे हम यहाँ से 1 2 3 4, एक तो इस हाउस पे हो गया 8th हाउस पे, 5 6 7, एक 11th हाउस पे हो गया, और एक यहाँ पे 12th हाउस पे भी एस्पेक्ट हो गया। तो 4th 7th और 8th ये मार्स की जो है एस्पेक्शंस होते हैं। तो 5th हाउस में तो ये खुद है। तो 5th हाउस जो है वो लियो हो गया, है ना। 5th हाउस जो है वो लियो हो गया, सूर्य का घर हो गया, लॉर्ड इसके सन हो गए, बढ़िया हो गया। अब यार इसको ना हम समझेंगे थोड़ा सा। देखिए मार्स जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। मार्स रिप्रेजेंट करता है आपके जो आप जो क्विक एक्शन लेते हैं, जो क्विक एक्शन लेते हैं आप, क्विक एक्शन, आपका जो प्रैक्टिकल थिंकिंग है वो आपको जो है, ये मार्स की नेचुरल सिग्निफिकेंस है, वो आपको देगा ये क्विक एक्शन, प्रैक्टिकल थिंकिंग। तो जब मार्स आपका लग्ना लॉर्ड होके 5th में बैठ गया तो ऐसे पर्सन जो है ना वो मतलब दे लर्निंग बाय डूइंग रेदर देन सिंपली रीडिंग थ्योरी। थ्योरी केवल पढ़ के नहीं, वो लोग प्रैक्टिकल करके सीखने में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। तो उनकी लर्निंग जो है वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पे ज्यादा होती है। इसलिए वो लोग जो है जिनका लग्ना लॉर्ड 5th में आ गया, एरिस का मंगल जो है 5th में आ गया, ऐसे लोग मैथमेटिक्स में, इंजीनियरिंग में, टेक्नोलॉजी में, डिफेंस में, स्पोर्ट्स में, या जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये लोग अच्छा करते हैं। इस तरफ ये लोग जो है मतलब इनका इंटरेस्ट हो सकता है। अब यहां पे हम ये नहीं कह देंगे यार कि एरिस असेंडेंट में मार्स अगर 5th हाउस में है तो वो आपको इंजीनियर बना ही देगा, ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको एजुकेशन एंड प्रोफेशन के लिए आपको मरकरी को एग्जामिन करना है, जुपिटर को आपको देखना है, आपको 4th हाउस और 5th हाउस को भी देखना है। ये सारे हाउसेस को आपको स्टडी करने हैं, दशा वशा भी देखनी है, और कंजक्शन देखना है, एस्पेक्ट देखना है, बहुत कुछ देखना है, तब आप बोल पाएंगे। बट ये जनरल इफेक्ट है कि जब लग्ना लॉर्ड और मार्स है एरिस में 5th हाउस में आ जाए तो आपको ये टेंडेंसी तो वो देगा, आप में देखने को मिलेंगी।
अच्छा, कम्पिटिटिव नेचर देता है ये, जैसे मैंने बोला आपको, तो ऐसे लोग जो हैं वो मतलब इजीली गिव अप नहीं करते। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई कंपटीशन दिया और आप उसमें सक्सेस नहीं हुए, तो ये ऐसा नहीं कि ये लोग डिप्रेस हो जाएंगे, नहीं। ये लोग जो है ना, लर्निंग इनके अंदर कम्पिटिटिव स्पिरिट होती है। ये कहेंगे कि यार ऐसा है, अच्छा चलो अब देखता हूं मैं, अब बताता हूं मैं करूंगा इसको। और ये ना इस कम्पिटिटिव स्पिरिट को ना इंजॉय करते हैं एक्चुअली। चैलेंजेस सिचुएशन होगी ना तो इनको मजा आएगा, और ये अपने आप को, अपनी एबिलिटी को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। इनके अंदर ऐसी टेंडेंसी होती है। लेकिन अगर यही सेम एनर्जी कुछ और मेलेफिक या किसी और एस्पेक्शन, बैड एस्पेक्शन की तरह इन्फ्लुएंस हो गया अगर, तो ये आपको इम्पेशेंट बना देगी, आपका इंपल्सिव डिसीजंस हो जाएंगे। तो जब भी अगर आपका मार्स 5th में है, एरिस असेंडेंट के अगर आप हैं, तो आपके लिए सबसे प्रैक्टिकल एडवाइस यही होगी कि आप अपनी उस मार्स की एनर्जी को जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज करें, रैदर देन उसको जो है आप वेस्ट करें। क्योंकि ये एनर्जी बहुत पावरफुल है 5th हाउस में, आपको ये बहुत कुछ करा सकती है, बहुत कुछ बना सकती है, अगर आप इस एनर्जी को राइट डायरेक्शन में यूज करते हैं। अब 5th हाउस जो है उसको पुत्र भाव भी कहते हैं, संतान हम यहां से देखते हैं। तो आपकी संतान जो है वो एनर्जेटिक और उसका जो, जिसको कहते हैं कि वी वुड से दैट के इस वैसे इस प्लेसमेंट को हमें बहुत केयरफुली देखना चाहिए, है ना। क्योंकि बच्चों की वेलबींग और बच्चों का जो, उनके बारे में अगर हम कुछ एग्जामिन करना चाह रहे हैं, तो वहां पे हमें केवल मंगल को देख के नहीं बोलना, हमें D7 चार्ट देख लेना चाहिए, हमें जुपिटर जरूर से देखने चाहिए। 5th हाउस का जो लॉर्ड है सूर्य, वो कहाँ पे है वो हमें देखना चाहिए, कंजक्शन, एस्पेक्शन और दशा देखनी चाहिए। उसके बाद में हम चिल्ड्रंस के बारे में बोल सकते हैं। लेकिन ये जरूर है कि हम यहां ये कह सकते हैं कि बच्चे जो है वो डेफिनेटली उनमें मार्स से रिलेटेड इन्फ्लुएंस तो होगा, है ना। लेकिन मार्स अपने आप में यहां कैसे है, कंसीडरिंग द अदर फैक्टर्स, वो हमें जरूर देख के रखना है। अब हम ये हमने बोला कि रोमांस का हाउस भी है यहाँ, लव अफेयर और ये सब हम देखेंगे। तो अट्रैक्शन का हाउस है ये, तो यहाँ पैशन, इंट्यूटिव और स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन जो है वो हम यहाँ देखेंगे। यहाँ पे पर्सन जो है वो मतलब डायरेक्ट होता है, हेजिटेट वगैरह नहीं करता, वो अपनी फीलिंग्स को डायरेक्ट शो करता है, बोलता है। ऐसा नहीं कि वो अपने एक्सप्रेशंस को, अपनी फीलिंग को शो करने में हेजिटेट करे, नहीं, ऐसा नहीं होता। लेकिन एक चीज और है यहाँ पे हमें ना बोथ वे ध्यान में रखना है कि आर्गुमेंटल और पॉजिटिवनेस को भी मार्स दिखाता है। तो अगर तो मार्स शुभ है और ठीक ठाक इफेक्ट में है, कोई में ज्यादा मेलेफिक इफेक्ट नहीं है, तब तो हम यहाँ बहुत पॉजिटिव चीजें देख पाएंगे। लेकिन अगर मेलेफिक इफेक्ट में आता है तो वो आपको आर्गुमेंटल बना सकता है, पॉजिटिवनेस पास में ज्यादा हो सकती है ना, जो कि आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों में होती है पॉजिटिवनेस। तो दैट मे बी द रीजन के मंगल जो है 5th में होके कुछ एफ्लेक्टेड है। अगर बहुत ज्यादा एफ्लेक्टेड है तो आपको कंप्लीट हॉरोस्कोप को स्टडी करना है, देन यू वुड से समथिंग, कुछ कहना पड़ेगा आपको। स्पेकुलेशन की अगर बात करें तो ट्रेडिशनली अगर आप बोलेंगे तो स्पेकुलेशन एक्टिविटीज से मार्स का कनेक्शन होता है। ये आपको रिस्क लेने का करेज देता है यहाँ पे। तो मार्स का यहाँ बैठना ये नहीं है कि ऑटोमेटिकली आपको वो ट्रेडिंग में, गैम्बलिंग में, स्पेकुलेशन में आपको प्रॉफिट दे ही देगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि जो फाइनेंशियल स्पेकुलेशंस है वो आप कंप्लीट हॉरोस्कोप देख के ही बोलेंगे। स्पेशली आप 2nd हाउस जरूर देखें, 5th देखें, 8th और 11th हाउस देखें, उनके लॉर्ड देखें, जुपिटर जरूर से देखें, यहाँ पे दशा और ओवरऑल स्ट्रेंथ देखें, तब आप कुछ कहें। ठीक है ना जी। आप केवल प्लेसमेंट देख के
फाइनेंशियल प्रॉफिट की का जो प्रिडिक्शन ना है जो है वो ना करें, वो ठीक नहीं होगा। क्योंकि आप याद रखें कि यहाँ मार्स जो है 8th हाउस का लॉर्ड भी है। तो जब वो 8th हाउस का लॉर्ड है तो यहाँ पे वो सडन चेंजेस, इनहेरिटेंस, आपका ट्रांसफॉर्मेशन, रिसर्च, इन सबको भी लेके चलेगा, क्योंकि वो उस हाउस का लॉर्ड है। तो उसके अंदर ये करेक्टरिस्टिक्स भी होंगे। जो बेसिक करेक्टरिस्टिक्स नेचुरल है वो तो होते ही हैं, वो किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, बेशक वो किसी भी हाउस में बैठा है। जो वो नेचुरल सिग्निफिकेटर जिस चीज का, तो वो देगा ही देगा। लेकिन अगर किसी हाउस में बैठ गया तो उसके रिजल्ट्स तो वो देगा ही। जिस हाउस में बैठा उसके रिजल्ट्स देखने के लिए वो बाध्य हो जाता। तो आपको रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन ओरिएंटेड एस्ट्रोलॉजी या कल्ट में आपका, या साइकोलॉजी में आपका, इस तरह का डीप एनालिसिस जहां पे है, इन्वेस्टिगेशन है, वहां पे आपको इंटरेस्ट पैदा कर सकता है। यहां पे आप ना मरकरी, जुपिटर, केतु है ना, इनको देख लेंगे। अगर 8th हाउस इसको सपोर्ट कर रहा है तो आप इन सब्जेक्ट्स में जा सकते हैं जो मैंने बोले आपको, रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन, एस्ट्रोलॉजी, कल्ट में आप इनमें जा सकते हैं। अब अगर हम देखें एक चीज कि एस्पेक्ट्स की बात कर लें अगर हम, तो 4th का एस्पेक्ट 8th हाउस में आएगा। ये मैंने बनाया हुआ, देखिए आप यहां से 4th गिनेंगे तो 1 2 3 4th, ये वाला एस्पेक्ट पहला हो गया, ये दूसरा एस्पेक्ट हो गया, ये तीसरा, 3 एस्पेक्ट्स हो गए इसके, वो हमें देखने पड़ेंगे। तो इसका जो इफेक्ट स्कॉर्पियो में ही पड़ रहा है, ये अपने घर को देख रहा है, इसका अपना घर है, ओन हाउस है। अब यहां पे ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर देगा 8th हाउस को, जो उसका अपना घर है, तो उसको स्ट्रेंथ दे देगा ये। ऐसे लोग जो है रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन, हिडन नॉलेज, ट्रांसफॉर्मेशन, कल्ट, डीप एनालिसिस, इसमें बड़ा अच्छा कर सकते हैं। इनके अंदर बहुत स्ट्रांग एबिलिटी यहां पे हो जाएगी इन्वेस्टिगेशन करने की किसी भी चीज को। और ऐसे लोग जो हैं ये बहुत ही, मतलब दे आर, वी वुड से दैट दे आर प्रॉब्लम सॉल्विंग चीजें हो जाती हैं इनके अंदर। जैसे हम इंजीनियरिंग की बात करें, मेडिसिन की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, ये सारी चीजें जो हैं यहाँ पे इन्फ्लुएंस कर सकती हैं इनको, इस फील्ड में ये हो सकते हैं अगर दूसरे फैक्टर्स भी हॉरोस्कोप में इसको फेवर करते हैं तो। लेकिन आप हमेशा यहाँ एक चीज याद रखें कि मार्स नेचुरल अशुभ ग्रह होता है, तो इसके एस्पेक्ट्स की इंटेंसिटी हमें उस तरह से भी देखनी है कि ये एक अशुभ ग्रह है और अशुभ ग्रह की दृष्टि अशुभ होती है। बट क्योंकि ये अपने घर को देख रहा है इसलिए ये इतना ज्यादा बैड इफेक्ट में नहीं आए। 7th एस्पेक्ट 11th हाउस पे हो गया। 11th हाउस हमारा गेन, इनकम, नेटवर्किंग, फुलफिलमेंट और हमारी जो डिजायरमेंट्स है उसका हाउस होता है। तो यहाँ आप एम्बिशियस हो जाएंगे, आप गोल को अचीव करने की आपकी टेंडेंसी हो जाएगी, आपकी एक्टिव नेचर हो जाएगी यहाँ पे। फाइनेंशियल गेन, प्रोफेशनल जो नेटवर्किंग है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं, कंपटीशन, पर्सनल एम्बिशियस आप जो है, ये सारी टेंडेंसी आपको जो है एक्टिवली देखने को यहाँ मिल सकती है। तो आपको वो एक मार्स का एस्पेक्ट है तो एक स्ट्रॉन्ग डिजायर आपको दे देगा किसी भी चीज को पाने की। लेकिन यहां यही बात है कि मार्स बेसिकली नेचुरली तो अशुभ ग्रह है, इसलिए इसकी दृष्टि जो है वो ये कर सकती है कि आपका जो रिलेशनशिप है विद फ्रेंड्स या आपके एल्डर्स का या आपके प्रोफेशनल नेटवर्क्स हैं, वहां पे कभी कभी आर्गुमेंटल प्रॉब्लम्स आपको देखने को, कॉम्पिटिटिव प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि एस्पेक्ट है ना उसका और अशुभ ग्रह। तो यहां बुरा नहीं बोल देंगे, यहाँ पे ये कहेंगे कि आप इम्पेशेंट हो सकते हैं कभी कभी आर्गुमेंटल चीजें आपके बीच में, या कॉम्पिटिटिव आप जो आपका बिहेवियर हो सकता है वहां पे। अगर 8th एस्पेक्ट को देखेंगे तो 12th हाउस पे हो गया। 12th हाउस क्या हाउस है? फॉरेन लैंड्स का हाउस है, एक्सपेंसिव का हाउस है, स्लीप, आइसोलेशन, हॉस्पिटल्स, एक्सपेंडिचर्स का हाउस है। तो मार्स वहां एक्सपेंड देख रहा है, एस्पेक्ट कर रहा है, तो वो आपके एक्सपेंडिचर्स और स्पेंडिंग को
वो कनेक्ट हो जाएंगे मार्स से। ऐसा भी हो सकता है कि फॉरेन इन्वायरमेंट्स और आपका जो वर्क है वो अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस हो जाए, लेकिन यहां पे हम केवल एस्पेक्ट को देख के नहीं कह देंगे, क्योंकि अगर इफ यू आर वर्किंग अवे फ्रॉम द हाउस और अगर आप फॉरेन में जा रहे हो तो केवल एक ये वाला कॉम्बिनेशन मोर देन सफिशिएंट नहीं है, इसमें और चीजें भी आपको देखनी पड़ेंगी। स्पेशली आपको 4th हाउस जो नेटिव का अपना हाउस है, 7th हाउस, 9th हाउस, 12th हाउस, ये सब देखना पड़ेगा, कनेक्शन दशा अंतर दशाएं ये सब देखनी पड़ेगी। बट अगर ये 5th में बैठ के 12th को देख रहा है तो ये टेंडेंसीज हो सकती है, ये जनरल प्रिडिक्शंस है। अब यहां पे एक चीज और है यार, सूर्य के घर में मंगल गए, दिस इज ऑल्सो वेरी इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल पॉइंट। 5th हाउस क्योंकि लियो है और सूर्य से रूल करता लियो, तो सूर्य और मंगल दे आर नेचुरल फ्रेंड्स। तो यहां पे जो स्ट्रेंथ और प्लेसमेंट है सन इन द फिफ्थ लॉर्ड एज अ 5th लॉर्ड, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे। अगर आपकी कुंडली में सूर्य स्ट्रांग है और मार्स जो है वो 5th में बैठे हैं तो ये बहुत ही सपोर्टिव हो जाएगा। अगर सन वीक हो गए या अफ्लेक्टेड हो गए तो यहां पे जो पॉजिटिव पोटेंशियल है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा, पॉजिटिव जो रिजल्ट्स हैं वो थोड़े कम हो जाएंगे। लेकिन यहां पे हमें ये और फैक्टर्स को भी एनालिसिस करना है, बट आप ये मत भूलिए, बट आप ये जरूर देखिए कि मंगल सूर्य के घर में गए हैं और 5th हाउस में सूर्य का घर पड़ रहा है, वो त्रिकोण का हाउस है, मंगल लग्नेश है और सूर्य का नेचुरल फ्रेंड है। तो दिस इज अ वेरी गुड साइन, दिस इज अ वेरी गुड साइन। अब अगर हम ये कहें कि मार्स बैड है या गुड है 5th हाउस में, तो देखिए मार्स नेचुरल अशुभ है, यस हम ये मानते हैं, 8th का लॉर्ड है, चलो ये भी हम मानते हैं, बट हमको यहां ये हमेशा याद रखना है कि ये लग्ना लॉर्ड है और ये त्रिकोण के हाउस में क्या है, वो सूर्य का घर है, वो उसका फ्रेंडली साइन है। तो यहां पे आपके मिक्स्ड रिजल्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, बट पोटेंशियली दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट, इसको आपने याद रखना है। अगर हम ये कहते हैं रेदर दिस इज गुड और बैड, नहीं यार, दिस इज पोटेंशियली अ वेरी गुड प्लेसमेंट। अब फाइनल आउटकम यहां पे डिपेंड हो जाएगा स्ट्रेंथ ऑफ मार्स, स्ट्रेंथ ऑफ सन, कंडीशन ऑफ 5th हाउस, कंडीशन ऑफ 8th हाउस, कंजक्शन, आपका नवामश्य चार्ट, दशा चार्ट, ओवरऑल हॉरोस्कोप, ये देख के फिर आप फाइनल प्रेडिक्शन करेंगे। बट लग्नेश का 5th में जाना और अपने नेचुरल फ्रेंड के घर पे जाना इज अ गुड प्लेसमेंट। अब ये कितना अच्छा पॉजिटिव इन्फ्लुएंस देगा, ये और फैक्टर्स भी हमें कंसीडर करने पड़ेंगे। तो अब यहां पे अगर हम फाइनली बोलें बॉस, तो मार्स जो है वो लग्ना लॉर्ड प्लस 8th का लॉर्ड है, लियो में अपने फ्रेंडली साइन सूर्य की राशि में बैठा है, मार्स और सूर्य कनेक्ट हो रहे हैं, उसका 4th इफेक्ट जो है 8th हाउस, 11th हाउस और 12th हाउस पे, 7th और 8th एस्पेक्ट 12th हाउस पे। तो 4th हाउस जो है वो इज स्पेशली 4th एस्पेक्ट जो है वो आपका इंटरेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि वो मार्स का अपना घर है। तो यहाँ पे आपको रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ठीक ठाक सा वो एक स्पेस देगा। 7th एस्पेक्ट कनेक्ट कर देगा मार्स का वो गेन्स, एम्बिशियस, और 8th हाउस आपका वो जो फॉरेन एनवायरनमेंट, एक्सपेंडिचर और आइसोलेशन से कनेक्शन हो जाएगा। तो मार्स 5th हाउस एरिस असेंडेंट में इज we would say that is not a placement that we should judge a simple, we should say that कि ये good है या bad है, नहीं, ऐसा नहीं। हम इस placement को particularly हम ये good और bad बोल के analyze नहीं कर सकते। ये आपको courage, competitive tendency, intelligence, strong desire to achieve दे सकता है, लेकिन इसकी नेचर अशुभ है और ये 8th का लॉर्ड भी है, तो ये भी आपको कंसीडर करके रखना है। और फाइनल जजमेंट जो है आप हमेशा क्या करेंगे, आप मंगल को देखेंगे, सूर्य को 5th और 8th हाउस को देखेंगे,
एस्पेक्ट, कंजक्शन और D9 चार्ट को देखेंगे, तब आप कुंडली के बारे में पूरा एनालिसिस करेंगे। बट अगर इन जनरल बोला जाए तो लग्ना लॉर्ड का 5th हाउस पे जाना, मंगल का सूर्य के घर पे जाना, अपने नेचुरल फ्रेंड के घर पे जाना इज अ गुड प्लेसमेंट। और दूसरे फैक्टर्स है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं ऑलरेडी कि हम उसमें क्या क्या चीजों को देख सकते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम मिलेंगे 6th हाउस में जब आ जाएंगे मंगल, जो कि फिर से बुध का घर है, और मंगल बुध के घर में आएंगे जो कि लगन से 6th हाउस है। तो वहां पे बैठ के वो किस तरह के जनरल इंडिकेशंस या जनरल रिजल्ट्स दे सकते हैं, और हम वहां से क्या क्या रिजल्ट्स को, आउटकम्स को हम देख सकते हैं या उसके ऊपर बात कर सकते हैं, वो मिलेंगे अब हम नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन मैं आपसे यही कहूंगा कि चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए। और अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो वो ज़रूर दीजिए, ताकि मैं अगर कुछ और बेटर तरीके से इसको कर सकूं। तो यू आर ऑलवेज वेलकम। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन धन्यवाद। हर हर महादेव।